हेल्थ से क्या रिलेशन? बीएमआई हमारी हेल्थ को कैसे अच्छा रखती है और बुरा करती है बीएमआई की वजह से? तो जैसे जैसे हमारी स्किन की लेयर बढ़ती जाती है, मोटाई बढ़ती जाती है, हमें जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं उनमें बीएमआई का बहुत बड़ा रोल है, चमड़ी की मोटाई का। आपने पूर्वजों से सुना होगा, जब पूर्वज भैंस पशु खरीदने जाते थे, पशु की चमड़ी पकड़ के देखते थे। पूर्वज जो थे हमारे, वो पशु की चमड़ी पकड़ते थे, बोले मोटी चमड़ी का पशु है, नहीं खरीदना, नहीं खरीदना। क्योंकि बाद में बताऊंगा क्योंकि पूर्वज हमारे जो थे वो जब लड़का देखने जाते थे, लड़का, मेरे दादाजी बताते हैं, हम लड़के की चमड़ी पकड़ के देखते थे, मोटी चमड़ी का है, पतली चमड़ी का। हाँ, सच्चाई है, सच्चाई है, झूठ नहीं है। पूर्वज पुराने जो लोग हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। वो लड़के की चमड़ी पकड़ के देखते थे कि लड़के की चमड़ी पतली है, मोटी है, लड़की की चमड़ी मोटी है, पतली है। क्यों देखते थे चमड़ी? चमड़ी से क्या आइडिया लगता था? पॉइंट नंबर 1, जिस इंसान की चमड़ी मोटी होती है आलसी होता है। पॉइंट नंबर 2, जिस इंसान की चमड़ी मोटी होती है बीमारियां ज्यादा लगती है। जिस इंसान की चमड़ी मोटी होती है डाइजेस्टिव हेल्थ खराब रहती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो और भी बहुत सारे कारण हैं, हम ज्यादा कारणों पे नहीं जाएंगे। हमने इसको अच्छे से समझा भी, चमड़ी मोटी काम की नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना कई बार, मोटी चमड़ी का आदमी, ऐसा हमारे टीचर बोलते थे। जब हमें डंडा मारते थे, कितने लोगों को डंडा पड़ते थे? अच्छा, लड़कों को पड़ते, लड़कियों को हाथ खड़े करवाते थे ना। हम बोलते भी थे, सर ये नाइंसाफी किस लिए कर रहे थे? हमें पीटते, उनके हाथ खड़े करवाते है ना। तो लड़के की टीचर क्या बोलते थे? मोटी चमड़ी का, ऐसा बोल देते थे, टीचर भी बोलते थे। मोटी दिमाग का भी बोलते थे, पर मोटी चमड़ी का भी बोलते, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता मोटी चमड़ी का, ऐसा बोलते थे। तो इसके अलावा भी एक और बड़ा नुकसान है, जानना चाहोगे वो भी? मोटी चमड़ी का एक नुकसान और भी है, देखते हैं स्लाइड में आता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, आपकी चमड़ी ऐसे पकड़ी जाती है क्या? देख के पकड़ के देखो भाई, पेट से यहीं से पकड़नी है, एग्जैक्ट यहीं से, नाभि के पास। हाँ, अरे अच्छा, ये तो आदमियों की है, ये औरतों की है। औरतों की चमड़ी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? औरतों की चमड़ी में सलवटें आ जाती है, ऐसे लेयर बन जाती है, और उसको बोलते हैं बेली फैट। और कई बार क्या होता है, कई बार ये भी नहीं होता है, मैं दिखाता हूं आपको अगली फोटो। कई बार ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, कितने लोगों को ऐसे निकलते हैं? कितने लोगों को ऐसे निकलते हैं? दिख रही है क्या फोटो? फोटो दिख रही है क्या पहले? हाँ, कितने लोगों को ऐसे निकलते हैं? टायर्स, उनको टायर बोलते हैं। कितने लोगों को ऐसे निकलते हैं? अच्छा, पता है क्या है? ये चमड़ी, मोटी चमड़ी की वजह से। और सबसे भद्दा मोटापा यही है। फीमेल में अगर सबसे भद्दा मोटापा है तो वो टायर्स है। फीमेल पता है क्या करती है? मैंने ऐसा देखा है, जब उनको बेली फैट होता है, वो मोटा कपड़ा पहन के पार्टीज में जाती है, मोटा कपड़ा, ताकि वो सलवटें दिखे ना। अगर वो स्किन टाइट पहन ले, अगर वो पतला कपड़ा पहन ले, वो चिपक जाता है, जैसे बैठते हो वैसे वो सलवटें दिखती। पता है वो फीमेल क्या करती है? मोटा कपड़ा पहनती है, मोटा शर्ट मोटे कपड़े का पहनती है, ताकि वो छुप जाए। बट इसको छुपाने की बजाय, जितना मेहनत तुम इसको छुपाने के लिए करते हो, उतना मेहनत अगर आप इसको निकालने के लिए करो, आपको जरूरत ही ना पड़े। औरत की सबसे सुंदर गहना पता है क्या? उसका फिगर है। सोना सुंदरता नहीं लाता, 10,000 का सूट सुंदरता नहीं लाता, नहीं लाता। चेहरा अकेला सुंदरता नहीं लाता, आपका फिगर ज्यादा सुंदरता लाता। मान लीजिए एक लड़की है जिसका चेहरा इतना सुंदर है, पर नीचे से 1 क्विंटल 20 किलो की। हमारा सबसे ज्यादा सुंदरता, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनका क्या है? उनका फिगर है। और फिगर ही हमारा, ये देखिए, दोबारा से देखिए, अब देखिए आप, अब इन दोनों, एक आदमी है एक औरत है ना। अब मान लो इसके ऊपर आप 20 तोला सोना पहना दो, 30 तोला सोना पहना दो, अच्छा लगेगा क्या? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? हालत देखो क्या है, हालत देखो शरीर की क्या है। और ये मोटापा जो है, ये बीएमआई है।
देखिए बीएमआई भी हमारे शरीर में 2 टाइप का होता है। एक जिद्दी फैट होता है, जिनका फैट थोड़ा सा पुराना हो गया, 3 साल से ज्यादा हो गया, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, जिनका पुराना हो गया वो जिद्दी फैट हो जाता है, सेल्यूलर फैट हम उसको बोलते हैं। और एक फैट होता है फ्रेश फैट, ताजा फैट होता है, जो आपको साल 6 महीने 2 साल में 3 साल के अंदर अंदर आया, वो वाटर फैट हम बोल देते हैं उसको, नॉर्मल फैट हम बोलते हैं। नॉर्मल फैट हमारा फाइबर से भी निकल जाता है समटाइम। और अगर हम अलग से कार्डियो थोड़ा बहुत करते हैं, 10-15 मिनट हम कार्डियो करते हैं, लेट के एक्सरसाइज करते हैं घर में, तो हमारा निकल जाता है। बट जो जिद्दी फैट होता है, सेल्यूलर फैट होता है, वो हम नहीं निकाल सकते। वो हम नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर डाइट प्लान की जरूरत पड़ती है ना। पहले हम निकालना सकते हैं बीएमआई, फिर हम बात करें। चलिए तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं कि बीएमआई एक्चुअली में निकाला कैसे जाए। तो बीएमआई निकालने के लिए सबसे पहले हमारी हाइट जो है वो मीटर में होनी जरूरी है। मीटर में हाइट, आपकी हाइट कितनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। आपकी हाइट कितनी है, 5 फीट 10 इंच मेल की। ये इधर वाला ऊपर देखो मेल लिखा हुआ है, ये फीमेल है ना। आप अपनी हाइट को देख लीजिए, फर्क कोई भी नहीं है, फर्क कोई भी नहीं, हाइट सेम ही रहेगा, चाहे आदमी है चाहे औरत है, सेम ही रहेगा। 5 फुट 3 इंच में भी सेम है, 5 फुट 10 इंच में भी सेम है, 5 फुट 4 इंच में भी सेम है, बस ये चार्ट अलग अलग बनाया। तो चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, मान लीजिए एक फीमेल की हाइट 5 फीट, कितनी है 5 फीट, उसकी हाइट मीटर में कितनी होगी, 1.5 मीटर हाइट होगी। तो हम एक दो लोगों का हाइट निकालेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा सीखेंगे। बट हम इससे आगे चलते हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको बीएमआई निकालना आज घर पे सिखाता हूँ। हमें सबसे पहले चाहिए हमारा वेट, हमारा वजन कितना है, हाइट को हाइट से गुणा इंटू करना है, उसका एक डाटा निकाल लेना है, पहले पहले उसका डाटा निकालना है, वेट में भाग बाद में देना है, हाइट को इंटू करना है। मान लीजिए हम यहाँ पे किसी न किसी इंसान को अनम्यूट करते हैं, एक बार हाथ में नीचे कर रहा हूँ, ये किसी ने बीएमआई निकलवाना, हाथ खड़ा करके आगे आइए। हाँ आज देखो मैं आपको बीएमआई निकाल के दिखा, अजीब पढ़ो, दो, बस 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 बस, ओ बस ज्यादा आ गया जी। अनीता मैम अनम्यूट का ऑप्शन है। अनीता मैम आपकी हाइट कितनी है? सर मेरी हाइट है 5 फीट और मेरा नाम अंकिता है। अंकिता जी, चलिए तो 5 फीट में आपको पता था कितना था? आई थिंक 1.5 मीटर था। हाँ, अब 1.5 इंटू 1.5 करना है, तो 3 ये डाटा आ गया 2.25। अच्छा 1.5 को ठीक 1.5 है, से गुणा करना आपने, है ना, तो ये आ गया 2.25। अब आपको वजन कितना आपका? मेरा वजन है 75 भाग 2.25, समझ गया आप? आपकी बीएमआई है 33.33, आपको 23 33.33 लेके आना है इसको, 23। अभी तो बहुत ज्यादा है, 10 ज्यादा है। हाँ 10 ज्यादा है, मतलब 30 तक उत्तर ओवरवेट मानते लैटरिन हैं, कालखे 30 उत्तर से ज्यादा जो होता है वो भद्दा मोटापा। आपका तो बहुत ज्यादा भद्दा मोटापा है, मैं इधर इधर बैठा बता रहा हूँ जी। इसके बाद में सुची गोयल मैम अनम्यूट का ऑप्शन है, बताइएगा आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 3 इंच। 5 फुट 3 इंच में कितना था हाइट मीटर में? सर देखा नहीं तो आपने फिर कर क्या रहे थे जब आपको मैंने चार्ट दिखाया? सर, मैं लेट हो गई, थोड़ा शेक बनाने लग गई थी। तो फिर हाथ क्यों खड़ा किया आपने जब आपने देखा ही? ये देखिए दोबारा दिखा, 1.57 कितना है? 1.7 5 3 है ना हाइट, 5 3 है ना हाइट, 1.57 इंटू 1.57, ये आ गया 2.46। कितना आ गया? 2.46 एक मीटर 1.57 मीटर को 1.57 मीटर से गुणा करना, तो ये आ गया 2.46। अब 2.4 वेट कितना आपका? सुची जी अनम्यूट का दोबारा ऑप्शन, तो हाथ ना खड़ा किया करें अगर आप कंफर्ट नहीं है बोलने जी। सर मेरा 60 है अभी। 60 किलो वेट है हाँ जी। 60 भाग 2.46, आप
आपकी बीएमआई है 24.39, अभी भी आपको 1.5 बीएमआई और कम करना है, मतलब आपका 5-4 किलो वेट एक्स्ट्रा है अभी, यस सर। है ना। तो इसको 23 नहीं 22 ही बीएमआई लेके आना आप। एक आधी ओके। कोशिश करो इसको अंडरवेट लेके आओ, राइट। ओके सर। चलिए तो नेक्स्ट भाई, किसी ने मीटर अपना देखा है वो याद खड़ा करके, मीटर किसी ने देखा हुआ अपना? हाँ जी, संजू नरेश अनम्यूट का ऑप्शन। वेरी गुड इवनिंग। हाइट बताइए आपका? 5 फीट 4 इंच है सर। अच्छा, मीटर में कितना था? 1.6। 1.6? हाँ सर 6016। पूरा बताना आपने। 1.6 से तो अकेला कैसे गाड़ी चलेगा, दोबारा देखते हैं। 5.4 में 1.60 है, हाँ सर 1.60 इंटू 1.60, ये हो गया 256। वेट बताइए आपका? 1.65 है सर। 59? हाँ सर 59 भाग 2.56, आपका 23 बीएमआई एग्जैक्ट। जी सर। आप एक और नीचे लेके आइए इसको, 22 लेके आइए। समझ गए संजू मैम? हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब पता लगता है मे भी आप आइडियल वेट के आसपास है, सही है ना। हाँ सर। आप देखिए बीएमआई से ऐसे आप अपना आइडिया नहीं, अपना पैरामीटर निकाल सकते हैं घर बैठ। तो सबको आ गया समझ बीएमआई कैसे निकलता है? किसी को ऐसा है, एक मिनट हाथ नीचे कर रहा हूँ, किसी को ऐसा है कि समझ नहीं आया हो तो दोबारा हाथ खड़ा कर। महेंद्र जी आपको तो नहीं अभी जरूरत है, आप तो सीखो, सुपरवाइजर हो आप ना, कोच है, उनको भी समझ नहीं आया तो फिर तो मेरे को नहीं लग रहा किसी को समझाने की जरूरत है। चलिए तो पारुल काजिल्ला, इतने लोगों को तो भी मैं कैसे समझाऊं, दोबारा समझा, दोबारा समझा। आपको क्या करना है, दोबारा से इसका हाइट और मीटर में ले लीजिए, दोबारा से मैं दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। पहले तो आप अपनी हाइट देखो, आपकी हाइट कितनी है, देख लिया सभी ने। इसको मीटर में लेना आपने, मीटर में आपकी हाइट बना लो कितनी है, मतलब किसी की हाइट 5 फुट है पूरी है तो 1.5 मीटर हो गया। अब इसको 1.5 को 1.5 से गुणा करना है, 1.5 इंटू 1.5, एक डाटा आएगा उसको लिख लो। मान लीजिए इसका आ गया 1.5 इंटू 1.5 का आ गया 2.25, है ना। अब आपने क्या करना है, 2.25 को एक साइड लिख लीजिए। अब आपको इसको वेट में भाग देना है, वेट देख लीजिए आपका कितना है, मान लीजिए 60 वेट है। अब 60 भाग 2.56, 2.25 सॉरी 2.25 आप भाग दीजिए, एग्जैक्ट बीएमआई आ जाए। मेरे को नहीं लग रहा इससे आसान मैं आपको समझा पाऊं, और इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइट को हाइट से इंटू करना है, उसका डाटा निकाल लो, फिर वेट में उसको भाग देना। पहले वेट लिखिए, फिर उसको जो डाटा आया था वो लिखिए, आपकी एग्जैक्ट बीएमआई निकल जाए। नहीं समझ आया कोच को फोन करके अपना बीएमआई निकलवा, क्योंकि हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक पाएंगे, राइट। अब देखिए जिन लोगों का सेल्यूलर फैट है, सेल्यूलर फैट कौन सा होता है, आपको एक इशारा देता हूँ सेल्यूलर फैट कैसे होता है। सेल्यूलर फैट एक तो जिद्दी होता है, आप ऐसे दबाएंगे तो दबेगा नहीं, मतलब स्टमक पे है अगर आपके, हार्ड रहेगा, हार्ड रहेगा आपका stomach। समझ गए पहला। दूसरा, आपने संतरे का छिलका देखा है, संतरा ऑरेंज लाते हो ना आप घर पे, उसके हल्के हल्के डॉट होते हैं, ऐसे डॉट होते हैं ना हल्के हल्के, उसमें हल्के हल्के गड्ढे होते हैं ना। अगर उस प्रकार की आपकी स्किन है तो सेल्यूल आपको आपका जिद्दी फैट है, सेल्यूलर फैट है आपकी। उस सिचुएशन में आपको सेल्यूलोज स्टार्ट करना है। सेल्यूलोज का एक सबसे अच्छा बेनिफिट बताता हूँ आपको। सेल्यूलोज को क्या करना है, कांच का ग्लास लेना है, उदाहरण देता हूँ, ये मेरे पास कांच का नहीं है, आपने कांच का ग्लास लेना, उसमें पानी डालना है, 1 स्पून ऑयल का डालना है, उसके अंदर तेल डालना है, सेल्यूलोज का चूरा बना के उसके ऊपर ऐसे आप डालिएगा, वो सारी फैट को नीचे बिठा देगा। तेल कभी नीचे नहीं बैठता है, तेल हमेशा ऊपर तैरता है, सभी को पता है ना। पानी में अगर तेल डालते हैं तो हमेशा तैरता है, बट आप सेल्यूलोज का चूरा बना के उसके ऊपर डालेंगे, उसका पाउडर बना के, वो सारी फैट को नीचे बिठा देगा। इसका मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 1, सेल्यूलोज हमारे शरीर से जिद्दी फैट को बाहर निकालता है, हमारी सेल्यूलर फैट को बाहर निकालता है, हमारी बीएमआई नीचे लेके आता है, हमारी स्किन की मोटाई को पतला करता है। और जिद्दी फैट जितना भी है, चाहे आपका बेली फैट है, चाहे आपके टायर्स निकले हुए हैं,
चाहे आपके थाइज पे फैट है, कई फीमेल्स क्या होती है ऊपर से फिट होती है, पर आपके कमर पैंट जहां से आप बांधते हैं पैंट से नीचे लेके आपके थाइज आपके हिप्स का जो पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा फैटी होता है। तो उस सिचुएशन में आपको सेल्यूलोज स्टार्ट करना है। आपने पहले देखना है कि मेरी फैट सेल्यूलर है क्या। अगर आपकी फैट सॉफ्ट है तो आपको जरूरत नहीं है सेल्यूलोज का, फिर आप फाइबर कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड फाइबर टेबलेट यूज करें। राइट, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। शेक प्रोटीन ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, बट आपको फाइबर यूज करना है अगर आपका सिर्फ इंटरनल फैट है, आपका फैट जिद्दी नहीं है। अगर आपका फैट जिद्दी है फिर आपको सेल्यूलोज यूज करना है। अपने कोच से पूछ के जरूर यूज करना है। सेल्यूलोज अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं करना है। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है सेल्यूलोज जो पेटेंट है, हर्बलाइफ का पेटेंट प्रोडक्ट है, इसको कोई कंपनी नहीं बनाती। लाइट बचा रहे ना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का सेल्यूलोज एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको कोच से पूछ के लेना पड़ता है, बाकी सारे न्यूट्रिशन आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रेग्नेंट है फीमेल आप उसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये मिसकैरेज कर देता है। सेल्यूलोज अपनी मर्जी से नहीं स्टार्ट करना है, सेल्यूलोज कोच की देख रेख में स्टार्ट करना है। जिस भी टेबलेट पे 90 लिखा है वो दिन में 3 बार लेना है, 60 लिखा है जिसकी बॉक्स के ऊपर वो दिन में 2 बार लेना है, 30 लिखा है वो दिन में 1 बार लेना है। बट कोच से पूछ के लेना है, सेल्यूलोज ऐसे नहीं स्टार्ट करना है। और हर किसी ने सेल्यूलोज नहीं लेना है। बोले सर मेरे को लग रहा है मेरा मोटापा है तो मैं सेल्यूलोज स्टार्ट कर दूं। नो, आपको जरूरत नहीं है सेल्यूलोज की। आप अपनी चमड़ी की मोटाई देखिए, अगर वो ज्यादा देखा जाता आपको तना आपको देखा जिद्दी जाता फैट है, अगर सेल्यूलर फैट है तो आपको सेल्यूलोज लेना है। ऐसे ही नहीं आप ओवरवेट है तो सेल्यूलोज ले रही, नो ऐसे नहीं लेना। सेल्यूलोज का मतलब क्या है, ये आपके सेल को तोड़ती है और सेल एक्टिवेटर नए सेल जनरेट करती है। आपको इस प्रोडक्ट को हमेशा पूछ के राय लेके कोच से फिर ही स्टार्ट करना है, अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं करना। राइट, चलिए थैंक यू सो मच एंड ओवर टू दी। जी